तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलोसिटी गुरु। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ शॉटगन 650। तो ये बाइक मैं स्पेशली बिहार आके शूट कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में मेरे को अरेंज करने में दिक्कत आ रही थी। सो इधर मेरे दोस्तों के पास 650 सीरीज़ में एक शॉटगन एंड मीटियोर 650 है, उसकी भी वीडियो आएगी चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ इस बाइक के कुछ रिव्यू शेयर करूंगा, कुछ फीचर्स एंड ये सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एंड जो इसकी अगली वीडियो आएगी वो उसकी ओनरशिप रिव्यू होंगी कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया, और ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस बाइक के बारे में। तो फ्रंट से आएंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर हमें एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं एंड हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं। आई डोंट नो वाई 650 सीरीज़ में रॉयल एनफील्ड को इस चीज़ का ध्यान रखना था कि अगर आप एक 650 सीरीज़ में आ रहे हो तो आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स तो देने चाहिए, क्योंकि ये आपका एक प्रीमियम सेगमेंट हो गया, प्रीमियम सीरीज़ हो गई, जिसमें आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो वो रही एक बात। एंड इसमें हमें 120 mm ट्रैवल के साथ फ्रंट सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि हमारे शोवा के रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। और फ्रंट में काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी का मडगार्ड मिलता है, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है। और अगर हम हेडलाइट के हेड की बात करें तो यहाँ पे हमें पूरा एक कवर मिलता है, जो कि मेटल से बना हुआ है, काफ़ी स्टेडी मटेरियल है और कहीं ना कहीं बाइक की फ्रंट लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है, बहुत ब्रॉडी लुक दे देता है। फ्रंट में हमें बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं एंड फ्रंट टायर का साइज़ हमारा कुछ 18 इंचेस का रहता है। 18 इंचेस अगर कंपेयर करें मीटियोर से तो 1 इंच कम है। तो 18 इंचेस के फ्रंट एलॉयज़ मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं और विड्थ इसकी 100/19 की रहने वाली है। ये कंपनी फिटेड अपना लेग गार्ड है। लेग गार्ड आई थिंक हमें ऐड ऑन करवाना पड़ता है। बाइक के इंजन स्पेक्स की बात करें तो हमें इसमें पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, डुअल पिस्टन्स, जो कि पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है 46 bhp का एंड 52 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। आपको इस प्राइस में 650 cc इंजन विद पैरेलल ट्विन शायद ही कोई ब्रांड ऑफर कर रहा है। मोस्ट ऑफ दी ब्रांड्स 400 to 300 की सीसीज़ में आपको पैरेलल ट्विन देते हैं, पर रॉयल एनफील्ड ने इसी के अंदर ये चीज़ ऑफ़र की है। ये बाइक्स जो रहती है ज़्यादातर रेट्रोसेंट्रिक रहती है, तो इस वजह से आप इससे ज़्यादा अच्छा टॉप एंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट स्टिल ये बाइक हमारी 170 km/h की स्पीड टच कर देती है। अगर राइडर्स व्यू की बात करूं तो इसके अंदर हमें सेमी डिजिटल एनालॉग मीटर मिलता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। आपने देखा होगा मीटियोर 350 सीरीज़ में भी यही चीज़ आती है और हंटर के अंदर भी इसी टाइप का है, बट इसकी फिट एंड फिनिश ज़्यादा प्यारी लगती है इन कंपेयर टू दोज 350 सीसी बाइक्स। गियर पोजीशन इंडिकेटर इसी के अंदर आपको शो कर देगा। टाइम ओडोमीटर आपको मिलेगा यहाँ पे, और ट्रिप ए ट्रिप बी का ऑप्शन मिलता है। और इसी के अंदर जब बाइक रिजर्व में चली जाती है तो वो भी शो कर देता है। एंड यहाँ पे हमें मिलता है ट्रिपर नेविगेशन, जो कि हमारा रॉयल एनफील्ड के ऐप से पेयर करने के बाद मैप शो कर देता है। ये अपने मिरर रहेंगे जो बाइक के साथ स्टॉक आते हैं, आप इसको अपग्रेड कर सकते हो, पर इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। एंड इसके ब्रेक लीवर्स हमें एडजस्टेबल क्या कहते हैं, हमें इसका एडजस्टेबल नॉब मिलता है, जो कि कोई 5 स्टेप या 4 स्टेप के साथ ही हैं, एक स्क्रू वाले वे में है, जिसको आप बहुत ही ईजिली अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। बाकी कंपनीज क्या करती है कि आपको यहाँ पे 5 स्टेप एडजस्टमेंट देती है, जो कि आपको कुछ देगी, ऑप्शंस देगी, फ्लेक्सिबिलिटी देगी कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो, बट वही है कि उसमें आपको कहीं ना कहीं उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। पर ये स्क्रू वाला फंक्शन आपको हेल्प करता है कि आप ज़्यादा और ईजिली अपने हिसाब से उस चीज़ को कस्टमाइज़ कर पाओ। इट्स लाइक सेंसी इन अ गेम, जो आप सेंसिटिविटी आप अपनी चेक करते हो और इसी के अंदर आप अपने हिसाब से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो। रॉयल एनफील्ड मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी बाइक्स निकालती है वो इस टाइप की रहती है कि आप उसको अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो, लाइक दिस। अब इस बाइक के अंदर अभी हम लोग देख रहे हैं डुअल सीट, बट जब कंपनी ने ये बाइक रिवील की थी तो ये सिंगल सीट में था। एंड यू नो व्हाट, कंपनी ने दोनों ऑफ़र दिए, क्योंकि इंडियन मार्केट को तो प्रैक्टिकलिटी चाहिए हर चीज़ के अंदर। तो दे ऑफर्ड दिस रियर सीट विद फुल फ्रेम, जो कि काफ़ी स्टेडी है। और अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, अगर आप देख सकते हो इस सीट को, तो ये वाली सीट रहेगी अपनी राइडर सीट, ये फ्लोटिंग डिज़ाइन में है। जब ये सिंगल सीट में रहती है तो ये कहीं ना कहीं वाला लुक देगी आपको, फ्लोट करता हुआ। और रियर सीट की अगर बात करें तो रॉयल एनफील्ड ने रियर सीट के साथ ये जो आपको दिया है, काइंड ऑफ आप इसको रियर रैकेट भी कह सकते हो,
कैसे? क्योंकि इसके अंदर 2 फंक्शनैलिटी है। अगर आप एज अ सिंगल राइडर इसके साथ लॉन्ग ट्रिप करते हो और आपको पैनियर रखना है, तो आप ये सीट रिमूव करके यहाँ पे पैनियर लगा सकते हो। तो आपके पास दोनों चीज़ें, जो दोनों यूसेज आ जाती है और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बन जाती है फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। रियर साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, टेल लैम्प बट हेलोजन इंडिकेटर्स। ये बस एक ड्रॉबैक्स है थोड़े। और साड़ी गार्ड ये रहा अपना। सारे पार्ट्स काफ़ी ही स्टडी मटेरियल से बने हुए हैं। और अगर आपने कुछ चीज़ें नोटिस की हो, पेंट तो हमेशा रॉयल एनफील्ड के नो डाउट काफ़ी प्यारे होते हैं, बट अगर आप पूरे फ्रेम में ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसके मैट फिनिश में हल्का हल्का ग्लिटरी सा लुक मिलेगा, जो काफ़ी प्रीमियम वाइब देती है। अभी तक मीटियोर 350 के अंदर, मीटियोर 650 के अंदर ये चीज़ देखने के लिए मिली है, बट आप ऑल ओवर दी ब्लैक पार्ट्स देखोगे तो उसके अंदर एक ग्लिटरीनेस मिलेगी काफ़ी अच्छी, जो मतलब काफ़ी प्रीमियम वाइब देती है। तो या ये सारी चीज़ें, बट आई डोंट नो कि ये हेलोजन इंडिकेटर्स क्यों दिए गए हैं इसके अंदर। रियर में भी हमें बाइबर के डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बाइक प्रोवाइड करते हैं। बट यू नो व्हाट, अगर आप रॉयल एनफील्ड की 650 सीरीज़ राइड करते हो तो ये सारी चीज़ें आप पे मैटर करती है कि आप कितना स्किलफुली उसे हैंडल कर सकते हो। क्योंकि जो 650 सीरीज़ आपको पावर आउटपुट प्रोवाइड करती है वो पूरी रॉ है। अगर आप सोच रहे हो कि इस बाइक को मैं ABS के थ्रू ही खाली हैंडल कर लूँगा, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि ब्रेक बाइट्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें सही है, लेकिन जिस रेट के हिसाब से जो चीज़ें ऑफ़र कर रही है इसके अंदर वो सारे फीचर्स नहीं है। अगर आप इसी के कंपेयर की बाइक देखोगे तो उसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल के 3 लेवल्स मिलते हैं, ABS के लेवल्स मिलते हैं, इवन कॉर्निंग ABS भी आ गया, क्रूज़ कंट्रोल आ गया। बट हाँ, रॉयल एनफील्ड इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, एंड आपको स्किलफुल रहना पड़ेगा अगर आप इसको राइड कर रहे हो। जो अपना पैरेलल ट्विन इंजन है वो ऑयल कूल्ड मिलता है, ठीक ठाक मैनेज कर देता है हीट को, बट नॉट दैट गुड। बाइक अगर आप देख रहे हो सिटी राइड के हिसाब से ट्रैफिक में यूज़ करना है तो यू नो व्हाट, आपके पैर जलेंगे। बहुत हीट ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। इवन दो यहाँ पे आपको प्लास्टिक की हीट शील्ड मिलेगी जो आपको काइंड ऑफ प्रोटेक्ट करता है कि अगर पैर अचानक से टच हो जाए तो जले ना, लेकिन स्टिल इट हीट्स अ लॉट। सो फ़िलहाल तो सारी चीज़ें बाइक के बारे में ये थी। एग्जॉस्ट आपने देखा होगा, ये कस्टमाइज्ड है, राइनो रेसिंग के एग्जॉस्ट यूज़ किए है इसके ओनर ने। काफ़ी ही बेसी साउंड है। और अब मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ इसका कि कैसा साउंड करता है। फ्लाई बायज एंड ऑल वो हम आपके साथ ओनरशिप रिव्यू में शेयर करेंगे। अभी मैं आपको स्टिल स्टैंडिंग पोजीशन में आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट एक बार एक्सपीरियंस करवा देता हूँ। तो ये था इसका कुछ एग्जॉस्ट नोट। सो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबका सपोर्ट मेरे को काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसे ही अलग अलग बाइकों को लाने में। एंड आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस बाइक पे चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू दैट। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस बाइक से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आपने लाइक प्रीवियस हिस्ट्री देखी होगी मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ की, अगर तो मैंने सारे कमेंट्स को ऑलमोस्ट रिप्लाई कर रखे हैं। सो या आप मेरे को कभी भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं DM। आई विल रिप्लाई टू यू फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।